आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी गंभीर मुद्दा है दोस्तों। अभी हम एलियंस की कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय साइंटिस्ट डॉक्टर मधुसूदन को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने एक ऐसा प्लैनेट डिस्कवर किया है K2-18b, जहाँ पे शायद लाइफ हो सकती है। ये धरती से 120 लाइट ईयर्स अवे है, राइट? और शायद ये हैबिटेबल है। तो चलिए बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है? क्या कोई वाकई आ रहा है? अभी नासा ने, कल ही मैंने लेक्चर दिया था कि नासा ने मार्स पे एक गड्ढा निकाला है जो शायद एलियंस का अंडरग्राउंड पोर्टल हो सकता है। एलियंस मतलब ये नहीं है कि वो जैसा आप मूवीज में देखते हैं कि थेनोस आएगा, चुटकी बजाएगा, दुनिया खत्म। भाई हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया हो, कहीं पे भी लाइफ की अगर जरा सा भी मिल जाए, जरा कोई भी सिग्नेचर मिल जाए ना, तो काम हो जाएगा। आज लास्ट डे है, 2 दिन के लिए हमने ऑफर निकाला था। चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉम्बो 50 घंटे से ऊपर आपको मिलेंगे दोस्तों। 50 किताबों का रिव्यू और चाणक्य नीति तो बहुत ही शानदार कोर्स है हमारा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, 500 रुपए का ये कोर्स मिल जाएगा आपको। तो ये क्या बताता है? ये जो सिग्नल्स आए हैं, ये प्रेजेंस ऑफ सल्फर दिखाता है, ठीक है ना। अब देखिए, सल्फर हो गया, मीथेन हो गया, ये सब क्या है ना, ये वो गैसेस हैं जो शायद लाइफ को इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ, यहां पे जिंदगी है। अब हम सब कुछ टेलीस्कोप से देखते हैं, हम सब कुछ एनर्जी सिग्नेचर्स पे बात करते हैं, है ना, और वो हम नोट करते हैं। तो उस हिसाब से हमको पता चलता है कि अच्छा इतने दूर है, लेकिन फिर भी हमको उसके कैलकुलेशन हमारे पास है उस प्लैनेट की, और हमको ये पता चल रहा है कि शायद हाँ, ये चीजें यहाँ पे गैसेस हैं और हो सकता है यहाँ पे लाइफ हो। तो अब वही एक्साइटमेंट है। अब साइंटिस्ट देखिए, वहां तो भेज नहीं सकते आप स्पेसशिप के, इंसानों को बैठा के भेज दिया तो बहुत मुश्किल है। अभी तो खाली ये एक शुरुआती चीज है, लेकिन पहली बार हमको साइंस ऑफ लाइफ मिले हैं। यस, इसीलिए जो निक्कू मधुसूदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जो एस्ट्रोनॉमर हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत ही कमाल की चीज हुई है। हमको पहली बार ऐसा मिला है जहां पे जिंदगी के सिग्नेचर मिले हैं। यहां पे जिंदगी हो सकती है, इस प्लैनेट पे जिंदगी हो सकती है। लेकिन बता दूं कि अभी ये सिर्फ शुरुआती रिजल्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे हो ही, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला कि देखिए, इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम एलियंस की बातें सुनते हैं, है ना, मैं भी जैसे ही एलियंस डालता हूं तो आप लोग काफी सुनते हैं, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी इसकी बात करना प्री मेच्योर होगा। मतलब अभी हमको और थोड़ा सा रिसर्च करने दीजिए, पर शुरुआती क्लेम्स जो है वो बहुत बढ़िया है। अब आपको पता है कि पहले सूरज है, सूरज के बाद आता है आपका मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ एंड देन मार्स। ये 4 आपके रॉकी प्लैनेट्स हैं। मार्स धरती से आधा है साइज में, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी है लाइफ की। कहा जाता है कि एक समय पे वहां पे बहुत जबरदस्त नदियां बहती थी, क्योंकि सतह पे गड्ढे मिले हैं, कैनियन मिले हैं, माउंटेन मिली है, तो जाहिर सी बात है नदियां बह रही थी। और पानी के जो वाटर है, क्योंकि वहां पे हमने रोवर्स उतारे हैं, तो एक समय पे लाइफ रही होगी, पानी था। लेकिन इसके बाद हमको नहीं पता। इसके बाद आपके गैसियस प्लैनेट शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपका जुपिटर आता है, यूरेनस आता है, नेपट्यून आता है, सैटर्न आता है। तो ये 4 में तो भूल जाइए आपकी लाइफ होगी, ये तो गैसियस प्लैनेट्स है। एक्सो प्लैनेट वो होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के ही बाहर है, राइट, जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या? मिल्की वे है, बगल वाली एंड्रोमेडा है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी, करोड़ों गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सी है। गैस जायंट्स जैसे वही सैटर्न और जुपिटर, ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जहां हमने ये कैलकुलेशन की हुई है कि ये प्लैनेट्स बहुत ही बड़े हैं, जुपिटर से भी ज्यादा बड़े। आप समझ रहे हो? सुपर अर्थ जो कि एकदम धरती के जैसे होते हैं एक तरीके से, लेकिन धरती से थोड़े से भारी होते हैं, लेकिन नेपट्यून से कम। तो ये एक्सोप्लैनेट टाइप्स हैं। नेपट्यून लाइक, नेपट्यून छोटा है, नेपट्यून और यूरेनस, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम आपको यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज है। और फिर होता है आपका टेरेस्ट्रियल, जो अर्थ के एकदम उसके जैसा, और लेकिन उससे छोटा, ज्यादातर रॉक्स एंड मेटल से भरा हुआ। तो ये टेरेस्ट्रियल ही है एक तरीके से, जिसमें ओशंस और एटमॉस्फेयर हो सकता है, या बाकी हैबिटेबिलिटी नेपट्यून लाइक सुपर अर्थ में। क्योंकि देखिए, यहां पे जैसे सुपर अर्थ है, अब इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है। मार्स क्यों मरा? क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर नहीं था। कोर घूम रहा है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो खतरनाक रेडिएशन गैसेज है वो सतह पे नहीं आएंगे। मार्स में कोर खत्म है, तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। भारत मतलब धरती पे ऐसा नहीं है,
धरती के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो हमको बचाती हैं, जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, जो सोलर विंड्स आती हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब टीम ऑफ रिसर्चर्स ने ये पाया है कि K218b जो कि धरती से अच्छा खासा दूर है, 120 लाइट ईयर्स अवे, 3 × 10⁸ × 12 है ना, तो उतनी दूर है। और बताया है कि इसमें डाइमिथाइल सल्फाइड DMS और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड DMDS। अब ये पहली बार है जब इस तरीके की गैसेस हमारे सोलर सिस्टम के बाहर डिटेक्ट की गई हैं, राइट। अब प्लैनेट टाइप ये सुपर अर्थ है, इसको हालांकि 2015 में डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन अभी ये जो गैसेस हैं इनका खुलासा अभी हुआ है, राइट। तो इसीलिए अब इसको 32 दिन लगते हैं। एक स्टार को ये ऑर्बिट कर रहा है, तो ये लगभग 32, क्या आप 33 दिन मान लीजिए। धरती एक पूरा स्टार जैसे सूरज है, हम धरती अपनी सतह पे रोटेशन कर रही है, वो एक्सिस पे घूम रही है, वो 24 घंटे हैं। लेकिन अगर आप पूरे सन की बात करो तो 365 दिन लगता है ना, 1 साल लगता है। यहां पे 32 दिन में खेल खत्म है, ये चीज है। बाकी आप देख सकते हो ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल पीरियड कितना है, ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी। थोड़ा एसेंट्रिसिटी, ऐसे देखिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है, जैसे आपने जो जिनके पास 11th-12th में साइंस होगी, मैथ्स होगी, तो वो समझते हैं कि हाइपरबोला, पैराबोला, जो पूरा एक चैप्टर होता है, इलिप्स, जो हमारा पाथ होता है इलिप्स होता है, और एसेंट्रिसिटी बेसिकली उसको डिटरमाइन करती है, ठीक है। इलिप्स क्या है, अंडा, एक तरीके से सर्कल को थोड़ा सा खींच दीजिए, अंडाकार हो गया, तो इलिप्टिकल पाथ है। जो धरती का जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, वो इलिप्स में है, ठीक है ना, उसको डिफाइन करता है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी जो है, इसके ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी 0.2 है। बाकी आप देख सकते हैं प्लैनेट का कंपैरिजन, ये मास जो है धरती से 9 गुना ज्यादा है, रेडियस देख सकते हैं कि 2 गुना ज्यादा, यानी कि धरती से बड़ा है, तभी तो सुपर अर्थ बोला गया है ना, टाइप्स ऑफ एक्सो प्लैनेट। इसीलिए ही सुपर अर्थ जो धरती से बड़े होते हैं, नेपट्यून से छोटे, मतलब हल्के होते हैं, बट धरती से ज्यादा भारी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो जब से ये प्लैनेट डिस्कवर हुआ, पिछले 9 साल से इस पे भयंकर रिसर्च जो है वो की जा रही थी, क्योंकि ये सुपर अर्थ है। सुपर अर्थ और अर्थ लाइक, ये दो जितने भी प्लैनेट्स मिले हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स मिल चुके हैं सोलर सिस्टम के बाहर, और डिस्कवर होते ही रहते हैं, तो इनमें लाइफ की खोज की जा रही है। और ये हैबिटेबल जोन में आता है, जहां पे वाटर हो सकता है लिक्विड फॉर्म में हो, ओशंस हो, इंटरस्टेलर देखिए ना, जहां पे वो कूपर फंसता है वो ओशन ही तो होता है। 2019 में जो हबल टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, उसने K218b के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को डिटेक्ट किया था। 2 साल बाद सेम टीम ने जो डेटा उनके पास आया, उन्होंने कहा हाँ भाई, वाटर के साथ साथ ये गैस भी है। कौन सी गैसेस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मीथेन का साइन, दिस इज मोस्ट, फिर सल्फाइड, DMS और DMDS, ठीक है, ताकि धरती, मतलब जो प्लैनेट है वो गर्म रहे और आइडियल टेम्परेचर हो यहां पे, लाइफ के लिए। तो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो DMS और DMDS है, ये डिटेक्ट किए गए हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो माइक्रोबियल धरती पे, जब शुरुआत में धरती बनी थी, और अभी भी जो माइक्रोब्स हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं। कितनी खतरनाक बात है। यानी कि एक तरीके से आपके जो बैक्टीरिया है वो ये गैसेस DMS और DMDS प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या K218b में भी ये बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर जिंदगी है वहां पे। अब जो हम कैसे करते हैं, हम स्पेक्ट्रम होता है, हर स्टार, हर प्लैनेट जो है उसका एक स्पेक्ट्रम होता है, वो एक फुल लाइट स्पेक्ट्रम, मतलब जब ऑर्बिट वो करेगा, स्टार जैसे K218b जब ऑर्बिट करता है तो फुल लाइट स्पेक्ट्रम जो है वो एमिट करता है, जबरदस्त एनर्जी भेजता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ एनर्जी होती है। जैसे अगर आप अभी देखो तो ये क्या है, ये व्हाइट लाइट है, ये स्पेक्ट्रम है ना। जब अगर आप इसकी कॉन्ट्रास्ट कम कर दोगे ना, तो आपको विबग्योर दिखने लगेगा, जो 7 लाइट होती है ना, दिखने लगेंगी, 7 कलर्स, लाइट बोल रहा हूं, सॉरी ये चीज है। लेकिन अब वही बता रहा है कि जब ये स्टार के पास आता है तभी ये लाइट्स, ये कंटिन्यूस, तभी ये दिखेगा। स्टार के पास से आपको स्पेक्ट्रम दिखेगा, तब आप एनालाइज कर पाओगे। तो अभी यहां पे वेट करना पड़ेगा 32 दिनों का, और ये चीज है। फिर होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये वेवलेंथ्स, ये क्या कहते हैं, डार्क लाइंस दिखाती हैं, ठीक है। गैस के अलग अलग एनर्जी सिग्नेचर्स होते हैं, है ना, उससे आप पता लगा सकते हो, सिग्नेचर मैच हो गया तो ये गैस वहां पे प्रेजेंट है, तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है
लेकिन फिर सिर्फ ये इंडिकेशंस है, क्योंकि सिर्फ गैसेस का प्रेजेंस होना प्लैनेट्स पे ये लाइफ को इंडिकेट नहीं करता है। डेफिनेट लाइफ एविडेंस नहीं है, वो तो तभी होगा जब वहां पे आप कोई ऑर्बिटर भेजेंगे या रोवर भेजेंगे। लेकिन हाँ, साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है। बोला गया है कि क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कुछ हो वहां पे जो ह्यूमंस आर अनअवेयर, क्योंकि डीएमएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमार्कर है, ये चीज है। और हो सकता है कुछ ऐसे फिजिक्स के नियम हो, कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेस हो जो हमको नहीं पता हो, जो वहां पे चल रहे हो। क्या पता वहां की लाइफ उस हिसाब से अडॉप्ट हो, वी डोंट नो। सबसे इंपॉर्टेंट तो पानी होता है, पानी है तो लाइफ है, दैट्स इट। तो अभी पानी तो कहीं नहीं मिला है, मिला भी है तो जमा हुआ मिला है, यानी कि एक समय पे हुआ होगा। मार्स, वीनस और बाकी अदर प्लैनेट्स भी जो सोलर सिस्टम में है, ठीक है, उनके डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट प्रेजेंट है, मार्स, वीनस, ये सब है। अब ये कहते हैं कि इसमें गैसेस हैं। अब देखिए, इसमें तो हम मार्स पे तो परसिवियरेंस ही है, घूम रहा है, वो भी गैसेस दिखाते हैं, तो क्या वहां पे लाइफ है? नहीं है। लेकिन फिर भी इन चीजों पे तो ध्यान देना ही चाहिए। अब एविडेंस है नहीं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं तो लाइफ है ही है, चाहे जो भी हो जाए। और अभी लाइफ पे क्या है ना कि रिसर्च काफी तेज हो गई है। धरती पे लाइफ कब आई? 13.5 अरब साल पुराना है, पुरानी हमारी धरती, ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो इतने साल, मतलब आप 25 करोड़ साल पहले जो है, मतलब एक तरीके से इंसान यहाँ पे आते हैं, मतलब इंसान एक तरीके से लाइफ जो है वो यहाँ पे आती है। इंसान तो नहीं, इंसान तो अभी हम होमो सेपियंस है। तो लाइफ एकदम से तो शुरू नहीं हुई, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद शुरू हुई है, राइट? और ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है, तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे लाइफ ना हो। यही चीज है। फ्रैंक ड्रेक ने ड्रेक इक्वेशन बनाई थी, जो नंबर ऑफ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को एस्टिमेट करता था कि हमारी गैलेक्सी में कितनी है और इनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसमें कैसे वो स्टार बना, ये बहुत अच्छा तरीका है कि किस तरीके से वो स्टार बना है, फिर कितने प्रोपोर्शन है उन स्टार, क्योंकि स्टार जैसे सूरज एक स्टार है, सूरज एक तारा है। अब इन स्टार के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, राइट? अब सूरज जिस तरीके से बना है तो सूरज लाइफ को सपोर्ट करता है धरती पे, लेकिन क्या और भी जगह लाइफ है? नंबर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स एक स्टार में कितने हैं? ये सब जो है ये ड्रेक इक्वेशन बताते हैं, और बताते कि ये एस्टिमेट करता है कि लाइफ कहां पे है। लेकिन ये इनपुट्स, आप बहुत अनसर्टेनिटी इन इनपुट्स में। ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि भाई देखिए, अर्थ यूनिक है, अरबों में एक है अर्थ, और अभी तक ऐसा प्लैनेट मिलना जो ड्रेक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे मुश्किल है। सारे वेरिएबल्स इसमें फिट बैठ जाए, मुश्किल है। ये चीज है। हालांकि ड्रेक इक्वेशन बताया जाए तो बहुत प्रिसाइज टूल भी नहीं है, बट स्टिल काफी, भाई हम लोगों को खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पे भारत के साइंटिस्ट हैं। आपने बिग बैंग थ्योरी देखा ना, उसमें डॉक्टर कूथरापल्ली, राज कूथरापल्ली, बहुत बढ़िया शो था वो। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमारे चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कॉम्बो का लिंक दिया है, आप उसको क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।